नमस्कार साथियों। माधव ज्ञान गंगा स्कूल अमायन भिंड मध्य प्रदेश welcomes to you learn at your home with the live and video classes. Now today is the part of ninth class science first chapter matter in our surrounding. On that we have already discussed on some topic, particles of the matter, characteristics of the matter, and some questions already we have discussed. Today we will start from the states of the matter, in that liquid state. The liquid state, for that we have some activities. Collect the following: water, cooking oil, milk, juice, cold drink. Containers of different shape. Put a 50 ml mark on these container using the measuring cylinder from the laboratory. What will happen if these liquids are split on the floor? हमने कुछ वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस इनको लिया और इनको हमने डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर के अंदर पुटअप किया। इनको जब हमने डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में दिया तो हर कंटेनर के अकॉर्डिंग इनका शेप डिजाइन हो गया। व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर? अगर ये लिक्विड्स हमने फ्लोर पर डाल दिए तो क्या होगा? ये फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, जिस डायरेक्शन की तरफ मूव कर इनके पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मेजर 50 ml of any one liquid, transfer it into the container one by one. Does the volume remain same? अब हमने क्या किया कि ये जो अलग अलग कंटेनर में हमने अलग अलग लिक्विड भरे थे, उनको हमने एक दूसरे से एक्सचेंज किया। क्या उनका वॉल्यूम चेंज होगा? ऑब्वियसली वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है। Does the shape of the liquid remain same? क्या उनका सबका सेम एक जैसा रहेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? अपने 1 ग्लास वाटर को अपने 100 ml वाटर को ग्लास में रखा, बोतल में रखा, अपने प्लेट में रखा, जिस कंटेनर में जिस वेजल्स में हम उसे रखेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका शेप आ जाता है। When you pour the liquid from one container to another, does it flow easily? क्या वो easily flow करेगा? वो भी नहीं पॉसिबल होगा। We observe that liquid have no fixed shape but have a fixed volume. हमें ऑब्जर्व करते हैं कि जो लिक्विड होते हैं उनका फिक्स शेप नहीं होता है, ना ही बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उनका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होगा क्योंकि क्वांटिटी तो उनका फिक्स है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड। वे उस कंटेनर को शेप को ले लेते हैं जहां जिस कंटेनर के अंदर उनको रखा जाता है। लिक्विड फ्लो भी करते हैं, चेंज द शेप, अपने शेप को चेंज करते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड। अभी हमने लास्ट में पढ़ा था सॉलिड स्टेट के लिए कि उनके शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए उनको हमने क्या कहा था? रिजिड थे। बट इनके शेप में चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर, तो इसलिए रिजिड नहीं है। बट दे कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, लेकिन इनको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। एक्टिविटी 1.4 1.5 में वेयर वी आर सो द सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड। अब हम देखें कि यहाँ हम देखा सॉलिड और लिक्विड में लिक्विड कैन डिफ्यूज, इजीली वो डिफ्यूज कर पा रहे थे, बट सॉलिड भी डिफ्यूज करते हैं लेकिन एक लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ वो डिफ्यूज करते हैं। द गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। जो भी गैसेस होती हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं वाटर के अंदर। These gases, especially oxygen, carbon dioxide, are the essential for the survival of the aquatic animal and plant. ये कुछ गैसेस हैं, जैसे एक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एसेंशियल पार्ट होते हैं जो कि एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट के लिए कंपलसरी होते हैं। All living creatures need breath for survival. जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं सभी को ब्रीथ, सांस लेने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जरूरी होता है। द एक्वाटिक एनिमल कैन बी ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। जो एक्वाटिक एनिमल है अंडर वाटर के अंदर में वो प्रेजेंस में डिसॉल्व ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। उनको जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है उसके साथ वो अपना ब्रीथ करते हैं, आगे काम चलाते हैं। लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड्स। ये दोनों में अगर हम बात करें कि ये तीनों के अंदर, तो इनमें लिक्विड भी डिफ्यूज कर सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड्स इज
हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड। अगर हम यहाँ डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन का जो रेट है वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर ज्यादा होगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड that in liquid state particles move freely and have a greater space between each other। अगर हम बात करें तो ये लिक्विड स्टेट में जो थे उनके अंदर डिफ्यूजन हो रहा है सॉलिड से ज्यादा। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर जो स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है कंपेयर टू द सॉलिड थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये हमने यहाँ देखा किसके बारे में? लिक्विड के बारे में। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन सॉलिड स्टेट। नाउ द नेक्स्ट इज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के लिए आपके पास एक एक्टिविटी है, उसको हमें जरा ध्यान रखना है। आपने क्या किया है कि एक 100 ml सिरिंज आपने ली है and close their nozzles by the rubber cork as shown। Remove the piston from all the syringe। हमने सिरिंज ली है, उन सिरिंज के पिस्टन्स को निकाला। Leaving the syringe untouched, fill with water in the second piece of the chalk and third, insert the piston back into the syringe। You may also apply some Vaseline piston before inserting the syringe। The smooth movement। Try to compress the content by the pushing piston to each syringe। आपको ये एक्टिविटी दिया गया जिसमें हमने क्या किया है कि एक सिरिंज लिया है जिसमें हमने रबर कॉर्क के साथ उसमें कुछ गैस भरा है, एक पिस्टन को हमने पुल किया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो सिरिंज है उस सिरिंज के अंदर जो भी पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट कितना हो रहा है। वो जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं आपको एक एक्टिविटी था, समझ में आया? सिरिंज आपने लिया है, इसमें हमें ये देखेंगे कि हमने जो उसमें गैस भरा, एक में हमने चॉक के पीसेस भरे, एक में आपने लिक्विड भरा। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू द सॉलिड, लिक्विड एंड लिक्विड। अगर हम बात करें कि जो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कौन सी सिरिंज को हम दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, तो वो सिरिंज कौन सी होगी? आपकी सॉलिड। आपकी लिक्विड और गैस में से कौन सी होगी? गैस। The liquefied petroleum gas cylinder that can be get in our home for cooking or oxygen supplied to hospital cylinder is compressed gas। अगर हम बात करें हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर्स लगाए जाते हैं, कभी आपने देखे होंगे। तो उनमें गैस, जो ऑक्सीजन गैस है, उसको कंप्रेस करके भरा जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज फ्यूल दीज डे इन व्हीकल। आज की डेट में हम देखते हैं तो जो सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेचुरल गैस जो है आपका, उसे भी लोग यूज करते हैं दीज डेज इन व्हीकल्स के अंदर। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी, एक हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैस, एक बड़ा सा वॉल्यूम होता है गैस का, कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर। बहुत सारा अमाउंट में जो गैस होती है उसको हम कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में भर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कंप्रेसिबिलिटी है, क्योंकि उनके अंदर बीच के उनके पार्टिकल्स के बीच में काफी सारा स्पेस होता है और उसको कंप्रेस किया जा सकता है। We come to know what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell of the reach our nostrils। How does the smell reach us? जनरली हमें देखते हैं कि किचन में जब कोई खाना पक रहा होता है, हम बाहर बैठे होते हैं तो आपके पास तक वो स्मेल पहुंच जाती है। हाउ डज द स्मेल रीच? द पार्टिकल ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, एग्जाम का पार्ट बनता है कई बार। एक्चुअली होता क्या है कि जो स्मेल है उसमें जो हमारा फूड है उसके पार्टिकल्स थे, वो फूड पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं एयर के पार्टिकल के साथ और वो किचन के चारों तरफ फैल जाते हैं। रीचेस द इवन फर्दर अवे, अगर आप दूर भी बैठे हुए हैं तो स्मेल ऑफ द हॉट कुक्ड फूड रीचेस इन सेकेंड। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। अगर हम सॉलिड और लिक्विड के बारे में, अगर हम गैस की बात करें तो ये गैस में जो डिफ्यूजन है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाती है। दूसरा, इसके पार्टिकल्स के बीच में लार्ज स्पेस हो जाता है। गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। जो गैसेस हैं उनके अंदर एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही फास्ट डिफ्यूजन प्रोसेस होती है
जिससे कि इजीली वो एक दूसरे के साथ गैसेस एक्सचेंज कर पाते हैं। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। अगर हम गैसेस स्टेट की बात करें तो पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली, जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव करते हैं बहुत हाई स्पीड से। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। अगर हम बात करें कि ये रैंडमली, जैसे गैस हमने एक सिलेंडर भरा है, रैंडमली हाई स्पीड से जब हमने भरा, ड्यू टू दिस रैंडमली मूवमेंट वो करते हैं। गैसेस के पार्टिकल में स्पेस ज्यादा होने के कारण वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट उनके अंदर रहता है। अगर हमने उन्हें सिलेंडर में भरा है तो उसकी वॉल्स पर वो पार्टिकल्स हिट करते रहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया द वॉल ऑफ द कंटेनर। क्यों भरते हैं? क्योंकि ये जो गैस पार्टिकल्स हैं पर यूनिट एरिया के वॉल की कंटेनर पे उनमें फोर्स लगाते रहते हैं। अब जब हम थोड़ा सा एग्जाम देखते हैं डायग्राम्स के अकॉर्डिंग, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनके कुछ पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत आपको कम नजर आएगा, माइन्यूट स्पेस यहाँ पे नजर आ रहा होगा। दूसरा, अगर हम लिक्विड के बारे में बात करें तो ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ब्लैकिश, इसके बीच में जो रेड रेड आपको दिख रहे हैं एरोज, ये स्पेस है। तीसरा, अगर हम गैसेस स्टेट के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस आपको नजर आ रहा है इनके बीच में। तो A, B and C show the magnified schematic pictures of three states of the matter. The motion of the particles can be seen as compared to the three states of the matter. इन तीनों स्टेट्स में उनके मोशन को भी डिपेंड करें, क्योंकि जिसके बीच में स्पेस ज्यादा है वो ज्यादा मोशन में रहेगा, और यहाँ पर स्पेस कम है तो कम रहेगा, यहाँ बिल्कुल ही कम है तो इनके पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आगे हमारे पास टॉपिक है हमारा क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कस करेंगे। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी के बारे में चर्चा करें तो डेंसिटी क्या होता है, थोड़ा सा हम डेंसिटी के बारे में समझते हैं जरा। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है। एक पर्टिकुलर छोटा सा रूम है, उस रूम के अंदर अभी प्रेजेंट कंडीशन में 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं। 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं तो पर्टिकुलर रूम का कोई वॉल्यूम होगा और उसमें एक मास है 4 से 5 लोगों का, तो उनके बीच में एक डेंसिटी होगी। यही अगर हम 4 से 5 लोगों की जगह उस रूम में, रूम का साइज वही रहे और उसमें 50 लोगों को एंटर करा दिया जाए, तो आपको ये समझ में आएगा कि लोग बहुत ज्यादा पास पास आ गए, लोगों के बीच में स्पेस बहुत कम बचा है, यानी कि डेंसिटी ज्यादा हो गई। पहले जब वो दूर थे तो डेंसिटी कम थी, पास पास आ गए तो डेंसिटी ज्यादा हो। तो आपके पास कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इनमें आपको ये बताना है इंक्रीजिंग डेंसिटी, डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। कमेंट बॉक्स के अंदर आप आंसर लिखें। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, जो चिमनी से धुआं निकलता है उसके बारे में, हनी के बारे में, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो यहाँ में सबसे ज्यादा जिसकी डेंसिटी होगी मैं बता देता हूँ, आयरन, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ द मैटर। आपके वो जो स्टेट्स ऑफ द मैटर हैं, स्टेट्स ऑफ द मैटर कौन कौन सी होती है, हमने कौन कौन सा डिस्कस किया हुआ है? सॉलिड किया हुआ है, लिक्विड किया हुआ है, गैसेस किया हुआ है। इन तीनों स्टेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। इनके जो डिफरेंसेस हैं उनको हमें लिखना है। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप लाइक काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। आपको रिजिडिटी के बारे में, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, फ्लूइडिटी के बारे में, फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर शेप और काइनेटिक एनर्जी के बारे में और डेंसिटी के बारे में। मैंने अभी आपको डेंसिटी के बारे में बताया, कंप्रेसिबिलिटी मैंने आपको बताया, रिजिडिटी भी मैंने आपको समझाया था, काइनेटिक एनर्जी भी मैंने आपको बताया था। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होता है जो कि बहुत ज्यादा मूव से फ्लो करते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। ये आपका क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेजल्स इन विच इट इज केप्ट।
अगर हम बात करें, एक हमने खाली बर्तन के अंदर गैस को फिल किया, तो क्या पूरे गैस को, पूरे कंटेनर को कवर कर लेगा? ऑब्वियसली, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट बहुत होता है और जिस कंटेनर में रखा जाता है पूरे गैस कंटेनर को कवर कर लेता है। गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, गैस प्रेशर जनरेट करती है वो कंटेनर पर। A wooden table should be called a solid. एक wooden table है जिसको हम solid कहते हैं, solid का है। We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need to karate expert. किसी हम एयर के अंदर नॉर्मली हम बात करें तो एयर के अंदर अपने हैंड को हम इजीली मूव करा लेते हैं। अगर हम किसी सॉलिड ब्लॉक को तोड़ना चाहते हैं, उसके अंदर हम फंस गए हैं और हम अपने हैंड को मूव कराना है, तो वहां हमें किसी न किसी कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर उनके पार्टिकल्स को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली बाउंडेड होते हैं, आपस में एक दूसरे चिपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, क्योंकि लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है, वो थोड़े दूर दूर होते हैं। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। आपको ये बताना है कि अगर लिक्विड की डेंसिटी वाटर से कम है तो फिर आइस वाटर पे कैसे फ्लोट करती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आइस को बनाया जाता है तो आइस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रह जाता है, उसमें गैस एक्सर्ट करती है। तो स्पेस होने के कारण उसका जो वेट होता है, वॉल्यूम होता है, वो उतने वॉल्यूम से ज्यादा नहीं हो पाता है जितना कि वो एक्सर्ट करता है। तो इसके कारण जो गैस, स्पेस में जो गैसेस फिलअप हो गई, इसके कारण गैस जो आइस है वो उस पर फ्लोट करती रहती है। अगला टॉपिक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। इसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना। अगर आपको समझ में आया है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करने का। थैंक्स, गुड लक।